जय हिंद। आज है 18 मार्च 2024 और 18 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी हमें जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। और आज के वीडियो का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो अभी आइलैंड में, आइसलैंड देश है, वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आइसलैंड के रेजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अच्छा, ये ज्वालामुखी की बात है तो ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो कोटापेक्सी है। और ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये ओजोस डेल सैलेडो है। सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा सक्रिय दोनों में अंतर है। सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सैलेडो है, जो एंडीज पर्वतमाला पे है। और विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये शांत ज्वालामुखी एकाकागुआ है और ये भी एंडीज पर्वतमाला पे है। सक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी दोनों एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश ने अमेरिका से सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है? तो अभी नाइजर ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौता किया था, उसको रद्द कर दिया है। अभी अमेरिका यूक्रेन और रूस के बीच में जो हो रहा है उसके बीच में भी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन पुतिन जी ने कहा है क्या कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो परमाणु बम की आवश्यकता पड़ सकती है, मतलब परमाणु बम से भी युद्ध हो सकता है। तो अब अमेरिका समझे क्या करेगा। अगला प्रश्न, AI के उपयोग के लिए किसने दिशा निर्देश जारी किया है? तो अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने, किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इसका दिशा निर्देश जारी किया है। क्योंकि AI के यूज से अलग अलग देख ही रहे हैं, किसी का कुछ न कुछ बना के आवाज़ अलग से निकाल दिया जा रहा है AI से। तो ये सब नुकसानदायक है किसी न किसी प्रकार से। अगर कोई चाहे किसी को फंसाना तो आराम से फंसा सकता है। तो इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिया है। अच्छा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न, ड्रोन दीदी योजना कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, मोदी जी की अगुवाई में। अगला प्रश्न, नौसेना ने मालवाहक जहाज को सोमालिया लुटेरों से मुक्त कराया। नौसेना ने किस मालवाहक जहाज को सोमालियाई लुटेरों से मुक्त कराया है? तो ये है MV रुवेन, ये मालवाहक है। इसको सोमालियाई लुटेरों से मुक्त कराया भारतीय नौसेना ने। इस पे 35 लुटेरे थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 40 दिन से गायब था जहाज। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के टुकड़ी किस देश के साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए रवाना हुई है? तो ऑप्शन डी है सेशेल्स। सेशेल्स में जाएगी और वहाँ पे भारतीय सेना और वहाँ के जो सेशेल्स की सेना है उन दोनों के बीच युद्ध अभ्यास होगा। अच्छा, सेशेल्स जाएगी तो सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और सेशेल्स की मुद्रा क्या है? रुपया। जो भारत में रुपया चलता है वहाँ पे भी मतलब अपना ही रुपया नहीं चलता है, वहाँ की मुद्रा का नाम रुपया है। और श्रीलंका के मुद्रा का नाम रुपया है, पाकिस्तान के मुद्रा का नाम रुपया, नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया और मॉरिशस के मुद्रा का नाम रुपया है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछ देता है। रुपया रहेगा तो आप तो रुपया पे मारेंगे नहीं, लगेगा कि रुपया तो केवल भारत में चलता है, लेकिन इन देशों में भी रुपया चलता है। मुद्रा रुपया है। किन राज्यों में विधानसभा की मतगणना 4 जून की जगह 2 जून को होगा? तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन दोनों जगह 4 जून से पहले ही हो जाएगा, 2 जून को होगा। यानी कि ऑप्शन सी, दोनों जगह 4 जून को नहीं बल्कि 2 जून को होगा। क्योंकि मतदान वैसे भी 7 चरण में होने वाले हैं। 19 अप्रैल को होगा, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। और इसकी गणना होगी 4 जून को। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इसकी गणना 2 दिन पहले ही हो जाएगी, 2 जून को। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 के संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है? तो ऑप्शन ए है कुल्लू, इनकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। अगला प्रश्न, पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये रांची में हुई है। कहाँ पे शुरू हुई है? रांची में हुई है। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अगला प्रश्न, किसने कैलिफोर्निया के सैन जुआन में पुरुष के 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है? तो ऑप्शन सी है गुलबीर सिंह। इन्होंने कैलिफोर्निया में हो रहे दौड़ में, पुरुष दौड़ में 10,000 की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़ थी, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।
अगला प्रश्न, मियामी ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका में कहाँ होने वाला है? तो ये होगा फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में होगा। और इसमें नोवाक जोकोविच जो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं वो भाग नहीं लेंगे। ये फ्लोरिडा में होने वाला है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने किस दिव्यांग तीरंदाज को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो ऑप्शन सी है शीतल देवी को। इनको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन से घोषित किया गया है, निर्वाचन आयोग ने किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगला प्रश्न, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन आज से कहाँ शुरू होगा? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली में शुरू होगा स्टार्टअप महाकुंभ। इसमें अलग अलग कंपनियां आएंगी इस महाकुंभ में, जो भी निवेश करते हैं विदेशी देशी जो भी है इस महाकुंभ में भाग लेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य कैनाइंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए है कानपुर, कानपुर में शुरू हुआ है ये कैनाइंग चैंपियनशिप 2024। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से कुछ और भी सवाल पूछ लेता है। वहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फूल, ये सब भी पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय फूल क्या है? पलाश या ढाक। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु तो बताया ही है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है। इतना सब उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ITF M25 M मतलब मेल 25 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ITF M25 टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट रामकुमार रामनाथ ने जीता है। इन्होंने ये जीता है किसे हराकर? करण सिंह को, जो अपने ही देश के हैं। तो ये दोनों लोग फाइनल में पहुंचे थे। तो रामकुमार रामनाथ ने करण सिंह को हराकर ITF 25 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।